हेलो गाइस, मैं हूं हर्ष और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हर्ष राज इलेक्ट्रॉनिक पर। आप लोग देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम रिपेयर करने वाले हैं माइक्रोटेक का इन्वर्टर। ये इन्वर्टर जो कस्टमर देकर गया था उसका कहना था कि उसके यहाँ बहुत हाई वोल्टेज आए हैं, जिसकी वजह से इस इन्वर्टर से धुएं निकल गए। जब मैंने इस इन्वर्टर का ढक्कन खोलकर देखा तो इसके सारे मॉसफेट जले हुए थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक चार्जिंग ट्रैक लगा हुआ था जिसका नंबर BT140 था। हाई वोल्टेज आने की वजह से ये BT140 भी जल चुका था। मैंने ये BT140 भी नया लगा दिया है और मैंने इसके सारे मॉसफेट भी नए लगा दिए हैं। अब हो ये रहा है कि जब हम इस इन्वर्टर को चालू कर रहे हैं तो ये इन्वर्टर मेन लाइन से कनेक्ट करने पर फॉल्ट कर रहा है। अब मैं आपको एक बार इन्वर्टर चेक कर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर HD लगा हुआ है जो कि मेन सप्लाई देने के काम में आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ सॉकेट लगा हुआ है जहाँ से इन्वर्टर आउटपुट देता है। पर इस इन्वर्टर में समस्या ये है कि ये दोनों जगह ही आउटपुट दे रहा है, जबकि इन्वर्टर को मेन वाली जगह पर आउटपुट वोल्टेज नहीं देने चाहिए। मैंने इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट करके इन्वर्टर को ऑन कर लिया है और अब हम इसकी आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे। हमने इन्वर्टर के पीछे आउटपुट वायर लगा ली है और अब हम स्विच ऑन करके देखेंगे। आप देख सकते हैं कि लोड बिल्कुल ओके चल रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी मेन वाली वायर में भी बैक सप्लाई आ रही है। पहले हम मीटर को AC मोड पर करके वोल्टेज चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी मेन वायर में भी फुल करंट आ रहा है और अगर हम इसी तरह से इसे मेन लाइन से कनेक्ट करेंगे तो इसमें फॉल्ट ही होगा। अब मैं आपको इन्वर्टर की मेन वायर बोर्ड के आउटपुट सॉकेट में लगाकर दिखाता हूँ कि इसकी मेन वायर में भी आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जब मैंने इसकी मेन वायर टेस्टिंग बोर्ड में लगाई तो बल्ब ऑन हो गया और जब मैं इसे निकाल रहा हूँ तो बल्ब ऑफ हो जा रहा है। तो इसी वजह से इस इन्वर्टर को मेन लाइन से कनेक्ट करने पर फॉल्ट हो रहा था। तो चलो अब हम ये देखते हैं कि आउटपुट वोल्टेज कहाँ से आ रहे हैं। तो अब हम इस इन्वर्टर के मदरबोर्ड को पलट लेंगे जिससे कि हम चेक कर सकें कि प्रॉब्लम कहाँ से है और फिर हम उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको चार्जिंग ट्रैक पर वोल्ट चेक करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये फॉल्ट चार्जिंग ट्रैक की वजह से भी आता है। पर ये जो इस इन्वर्टर में फॉल्ट आया है ये इसकी वजह से नहीं, किसी और वजह से है। अभी आपने देखा कि चार्जिंग ट्रैक पर लगभग 170 वोल्ट आ रहे थे और आप देख सकते हैं कि ये इनपुट वायर में लगभग 280 वोल्ट दे रहा है। अगर ये चार्जिंग ट्रैक की वजह से प्रॉब्लम आती तो इसमें इनपुट में 280 वोल्ट नहीं होते, वो वोल्ट 200 से भी कम होते। सबसे पहले हम कनेक्टर पर वोल्ट चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि हाई पर 280 वोल्ट और लो पर लगभग 172 वोल्ट आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यही 280 वोल्ट सीधा रिले पर जा रहे हैं और फिर यही रिले इस सप्लाई को आउटपुट वोल्टेज में भेज देती है। जैसे ही हम इन्वर्टर को स्विच से ऑन करते हैं तो ये रिले ऑन हो जाती है और ये रिले आउटपुट वोल्टेज देने लगती है। ये तो आपको पता ही होगा कि इस रिले के दूसरे पॉइंट पर मेन लाइन इन होती है। जब हम इस पर वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आउटपुट वोल्टेज आ रहे हैं, जबकि इन्वर्टर ऑन होने पर यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं आने चाहिए। यहाँ पर वोल्टेज तभी आते हैं जब हम इसे मेन लाइन से कनेक्ट करते हैं और अभी आपने देखा ही होगा कि इनपुट वाली जगह पर भी पूरे 280 वोल्ट ही आ रहे थे। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसकी मेन वायर पर आउटपुट वोल्टेज क्यों आ रहे हैं। इस रिले के पॉइंट आपस में चिपक चुके हैं जिसकी वजह से इसमें ऐसा फॉल्ट हो रहा है। अब हम इस रिले को चेंज कर लेंगे और फिर देखेंगे कि इसकी समस्या दूर हुई या नहीं। हमने रिले को चेंज कर लिया है और अब हम इसके फिर से वोल्टेज चेक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इनपुट वाली जगह पर कोई भी वोल्टेज शो नहीं हो रहे। ये समस्या रिले की वजह से ही थी जो कि रिले चेंज करने पर ठीक हो गई। मैं फिर भी आपको एक बार मल्टीमीटर से इसकी मेन वायर पर वोल्ट चेक करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें कोई वोल्ट नहीं आ रहे हैं और अब हम इस इन्वर्टर को मेन लाइन से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि मेन और चार्जिंग आती है या नहीं। तो अब हम इस इन्वर्टर को मेन लाइन से कनेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इस इन्वर्टर में मेन आ चुकी है और चार्जिंग भी आ चुकी है। तो अब ये फॉल्ट क्लियर हो चुका है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए फॉल्ट के साथ।